नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सीतामढ़ी में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन मैथमेटिक्स के तहत दिनांक 30 दिसंबर 2023 का असेसमेंट वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका प्रैक्टिस ज़रूर करें बच्चों, और सभी प्रकार के सवाल का यहाँ पे समावेश है, तो आप करने का प्रयास ज़रूर करें। ये चैप्टर नंबर 2 जो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है आपको पेपर में, ये लगभग 14 से 15 नंबर का इसमें से सवाल आएगा। तो आइए सवाल को देखें। यहाँ पे कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 14 का गुणनखंड ये दिया हुआ है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो जब इसका फैक्टर दिया हुआ है तो ये पूरी तरह से इसको डिवाइड कर देगा, यानी शेषफल 0 बचेगा, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो यानी एक्स प्लस 2 जो है बी अ फैक्टर है, फैक्टर ऑफ एफ एक्स है। तो ये बराबर में 0 रख बना दे, यानी x बराबर में x प्लस 2 इजकल टू 0 कर दे, तो x की वैल्यू -2 हो जाता है। तो ये -2 उसका 0 होगा एक, तो 0 यानी इसका वैल्यू रखने पे ये 0 हो जाएगा। तो f x बराबर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 14। तो f यहाँ पे हमने देखा जो कि x की वैल्यू -2 आया, तो -2 इसका 0 हो जाएगा। तो -2 रखने पे क्या हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर और माइनस के इंटू एक्स के बदले क्या है -2 और प्लस 14, ये रखने पे 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस के को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 को कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 2k प्लस, ये 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये 14 इजकल टू 0, और ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो 2k प्लस 18 इजकल टू 0, तो k इजकल टू क्या हो जाएगा, 2k इजकल टू -18, तो k इजकल टू -18/2, तो -9, तो जो कि आंसर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है √x प्लस √y और √x माइनस √y। तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला बना a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम जानते हैं क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। तो ऐसे ही ये √x का स्क्वायर हो जाएगा √x का स्क्वायर और माइनस √y का स्क्वायर, जो x का स्क्वायर √x का स्क्वायर x और माइनस √y का स्क्वायर y, इस तरह आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे तीसरा सवाल दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4, a माइनस बी इजकल टू 3, ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे 9 हटा दे, गलत टाइप हो गया है, या आप अगले सवाल के रूप में 49 भी रख सकते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस है तो प्लस में ए बी, प्लस ए बी, इसकी ज़रूरत होती है। तो ये तो हमें दिया हुआ है, a माइनस बी भी दिया हुआ है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन ए बी नहीं दिया हुआ है। तो ए बी नहीं दिया हुआ है तो हम उसको पहले हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस
2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 9 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इजकल टू 9, और इसका वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लें 4, और ये हो जाएगा -2ab इजकल टू 9 दिया हुआ है। अब 4 या 4 को उधर ले जाएंगे तो -2ab इजकल टू हो जाएगा 9, और माइनस 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 यानी ये 5 आया। अब ए बी बराबर हो जाएगा 5/2 माइनस में 5/2। अब आइए फॉर्मूले, यहाँ पे तो a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ था, तो उससे हमने ए बी की वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब आते हैं इसको फॉर्मूले पे सजा करके फिर वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो हमने देखा फॉर्मूला है ये ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर में होता है ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो प्लस ए बी होता है। अब इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है ए माइनस बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखे 3 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमें भी दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और प्लस ए बी का वैल्यू दिया हुआ है -5/2 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -5/2। तो ये हो गया 9, या सॉरी ए माइनस बी का स्क्वायर नहीं होता है यहाँ पे, ये ए माइनस बी ही होता है, तो ये 3 और 4 माइनस 5/2 जो सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 8 माइनस 5/2 यानी 3/2 यानी 9/2 आया आंसर। तो 4 ऐसे लिखे या 4.5 लिखे, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगला सवाल दिया है यदि x बराबर ये है तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले x दिया हुआ है तो 1/x निकाल ले, 1/x। तो क्या होता है, x की वैल्यू दिया हुआ तो 1 कर ले 8 माइनस 3√7। फिर ये नीचे हर का परमयीकरण हम करेंगे, नीचे अपरमेय संख्या दिया, इरेशनल नंबर दिया हुआ तो इसके कंजुगेट जोड़ीदार 8 प्लस 3√7, और नीचे में भी 8 प्लस 3√7 हो जाएगा। तो ऊपर में तो 8 प्लस 3√7 हो गया, और नीचे इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी आ गया, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर और -3√7 का स्क्वायर, जो सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 3√7 आ गया, और नीचे में 64, और 3 का स्क्वायर 9 और 7 63। तो इस तरह से 1/x का वैल्यू आ गया आपको 8 प्लस 3√7, क्योंकि नीचे 1 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया 1/x का। अब आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालते हैं। तो x² प्लस 1/x का स्क्वायर करना है, तो x² तो हमारा आ गया 8 माइनस 3√7 का स्क्वायर, और फिर ये 1/x तो ये आ गया
सॉरी 1/x की वैल्यू ये था, तो इसके बदले यहाँ पे लिख लें 8 प्लस 3√7 का स्क्वायर। तो हम या तो फॉर्मूले पे चले या इसको स्क्वायर करें, तो ये हो जाएगा 64 प्लस यहाँ पे माइनस 2 होता है 2 × 8 × 3√7 प्लस 63, 3 का स्क्वायर 9 और 7 63, ये आ गया। फिर ये इसमें और इसका स्क्वायर करेंगे तो यही चीज़ प्लस में आएगा, प्लस सारे, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 8 × 3√7 और प्लस 63। तो ये हो जाएगा 64 माइनस 8 दूनी 16 तिया 48√7 48√7 प्लस 63 और 64 प्लस 48√7 प्लस 63। तो ये कट जाएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब ये 4 सबको जोड़े, 4 4 8 3 11 3 14, यानी 4 3 7 4 11 और 3 14। फिर कैरी 1, तो 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19 और 6 25। ये इसका आंसर हो गया। इसी में अब दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², तो x की वैल्यू तो आया था x² माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू तो 8 माइनस 3√7 का स्क्वायर करना है, और प्लस में माइनस में 1/x² है तो इसका वैल्यू आया था 8 माइनस 3 प्लस 3√7 का स्क्वायर करना है। तो ये तो हो गया a² माइनस b² का a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर का, तो 64 माइनस अब 2 × 8 × 3√7 जो हमने अभी किया हुआ था, यह 63 आया था। तो यहाँ पे लिख दे माइनस 48√7 और प्लस 63 और माइनस 64 और प्लस 48√7 और प्लस 63। अब ये हो जाएगा 64 माइनस 48√7 प्लस 63, और ये माइनस में हो जाएगा 64 और माइनस 48√7 और माइनस 63। तो देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 48 और 48 96√7। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो 5वां सवाल है बहुत अलग तरह का सवाल है और बहुत आसान है। इसको यदि आप समझ के बनाते, यदि सॉल्व करके बनाने का प्रयास करते हैं तो आप फंस जाएंगे। यहाँ पे देखिए YZ दिया हुआ है, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, या x प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा, -z, और y प्लस z बराबर में क्या हो जाएगा, -x, और x प्लस z बराबर में क्या हो जाएगा, -y। इसका यहाँ पे यूज करें तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x, इस y प्लस z है तो ये हो जाएगा -x का स्क्वायर अपॉन में yz, और प्लस यहाँ पे क्या है xz है तो -y का स्क्वायर अपॉन में xz, प्लस ये x प्लस y है, x प्लस y है तो यहाँ पे -z अपॉन में xy। अब आइए इसको देखें तो क्या हो जाएगा,
नीचे में इस ये तो इसका स्क्वायर पहले एक बार और देख ले तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर था, और यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे जेड एक्स, यहाँ पे एक्स वाई। अब इसको यहाँ तक हो जाने के बाद आइए एलसीएम ले तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा। यहाँ पे वाई जेड दिया हुआ है, एक्स नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ये एक्स जेड दिया हुआ है, वाई नहीं है तो वाई इंटू वाई का स्क्वायर प्लस ये जेड दिया हुआ, एक्स वाई दिया हुआ तो जेड नहीं है तो ये जेड इंटू जेड का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू अपॉन में एक्स वाई जेड। और ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू अपॉन में एक्स वाई जेड। अब आइए आइडेंटिटीज देखें। आइडेंटिटीज में होता है एक एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर में होता है 3xyz, जब x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 0 दिया होता है। क्योंकि एक आइडेंटिटीज होता है जिसमें होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और -3xyz बराबर में होता है x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz बराबर में 0। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर में होता है 3xyz। ये कब होता है, जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे यही यूज किया गया है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3xyz और अपॉन में xyz, तो ये कट गया तो ये आंसर आ गया 3। तो इसका आंसर 3 होगा। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।